दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। 90 दिनों की जंग और इजराइल के हाथ अभी भी बिल्कुल खाली के खाली नजर आ रहे हैं। 90 दिनों की जंग में फलस्तीनियों ने क्या कुछ नहीं खोया, इस बारे में पूरी दुनिया जिक्र कर रही है। 90 दिनों की जंग में हजारों लोग मारे गए, 22,000 से ज्यादा गाजा में रहने वाले फलस्तीनियों को हलाक कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, नरसंहार उनका कर दिया गया, उनके ऊपर गोला बारूद बरसाकर उनको मार दिया गया। लेकिन इजरायली सैनिक इस हद तक गाजा में बेहाल हो चुके हैं कि वहां से निकलने के बाद जो अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं इलाज के लिए, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उनकी तादाद गाजा में मारे गए एक एक फलस्तीनी की तादाद से कहीं ज्यादा है। उनकी तादाद इस हद तक ज्यादा है कि ये संख्या बढ़ सकती है 60,000 तक, और 60,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक इस वक्त विकलांग होने के कगार पर हैं, अपाहिज होने के कगार पर हैं, और इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें इनकी तादाद बताई जा रही है कि 12,500 ऐसे इजरायली सैनिक हैं जो गाजा में जाने के बाद लूले लंगड़े आना कानर कोपर बनकर के लौटे हैं। उनके जिस्म के कोई अंग ठीक से सलामत नहीं है, और हालात ये हैं कि उनको अब इजरायली सेना, इजरायली रक्षा मंत्रालय उनको अपाहिज घोषित करने की तैयारी कर रही है, और अपाहिज घोषित कर देगी 12,500 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को। और अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि इनकी जो तादाद है वो 20,000 के करीब पहुंच सकती है जिनको अपाहिज करार दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी तादाद है 60,000 सैनिकों की जिनका अभी इलाज चल रहा है, अपाहिज होने के कगार पर वो भी पहुंच चुके हैं और जल्दी उनका भी नंबर आने वाला है। लेकिन ये बात कहां से कही जा रही है? ये बात कौन कह रहा है? ये बात फलस्तीनी मीडिया नहीं कह रही है, ये बात लेबनानी मीडिया नहीं कह रही है, ये बात ईरानी मीडिया नहीं कह रही है। ये बात अगर कोई कह रहा है तो वो खुद इजराइल की मीडिया कह रही है। और यही है ताकत, एक दुश्मन देश की मीडिया किस हद तक अपने यहां के पोल को खोल रही है, अपने यहां के राज को फाश कर रही है। पूरी दुनिया में इजराइल को, इजराइल की ही मीडिया बेनकाब कर रही है, और उस मीडिया संस्थान का नाम है यही दोत अहरोनोत। और ये हिब्रू भाषा का अखबार है, और इसने अपनी वेबसाइट पर भी इन खबरों को जगह दी है, प्रमुखता से जगह दी है। और जो अपने यहां जिसने खबर बताई है, ऑथेंटिक सोर्सों के हवाले से, इसने रिसोर्सेस के हवाले से रिसर्च बेस्ड इसने स्टोरी की है और बताया है कि आखिर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ यानी इजरायली सेना का हाल क्या है गाजा में उतरने के बाद। वो सीधे बता रहा है कि इजरायली रक्षा मंत्रालय का जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहां घायल सैनिकों को लाया जाता है, उनको फिर से नौकरी में सेवा देने के लायक बनाया जाता है, उस रिहैबिलिटेशन सेंटर या फिर रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट 60,000 अपाहिज इजरायली सैनिकों का इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है, याद रखिए 60,000। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर इस खबर को भी देख सकते हैं जो अलग अलग मीडिया संस्थानों ने यही दोत अहरोनोत का हवाला देकर के छापा है। लेकिन हम आपको मूल खबर दिखा रहे हैं, ओरिजिनल सोर्स ही आपको हम दिखा रहे हैं जो हिब्रू भाषा में है। आप चाहें तो उसे गूगल के जरिए ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। गूगल के ट्रांसलेट वेब पेज के जरिए भी आप इन खबरों को अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, जो आपकी स्थानीय भाषा होगी, हिंदी, उर्दू, तमिल, मद्रासी, ट्रांसलेट करके इस खबर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि 2023 में 5,000 इजरायली सैनिकों को रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट यानी पुनर्वास विभाग में शामिल किया गया था। इनमें 3400 यानी 3,400 से ज्यादा ऐसे सैनिक हैं जो 7 अक्टूबर के हमले में जख्मी हो गए थे, उनको भी इसी में शुमार किया गया है 5,000 वाले आंकड़े में। और इनमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी आम नागरिक नहीं है, ये सब के सब सैनिक हैं। यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था वो इतना बड़ा हमला था कि इजराइल अलक्सा तूफान के आगे बिल्कुल ढेर हो गया। इजराइल की लाखों खामियां पूरी दुनिया के सामने आ गई। इजराइल जितना बड़ा अपने आप को बकायत बनता था, भौकाली बनता था, उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई। इजराइल के पास उसका अपना मोसाद संगठन है जो दूसरे देशों में घुस करके जासूसी करता है, वहां अपने दुश्मनों को मार गिराता है। लेकिन इतना बड़ा मोसाद संगठन जिसका पूरी दुनिया में हवा बनाया गया था, उसकी पोल पट्टी खुल गई, उसके राज फाश हो गए। पता यह चला कि इनके पास कोई जासूसी का निजाम ढंग का नहीं है। इन्हें अपने देश को बचाने में बिल्कुल नाकाम रहे। हालात यह है कि 2023 में ही, अभी तो 2024 चल रहा है, 2023 में ही 5,000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में लाया गया। और रक्षा मंत्रालय का जो ऑफिशियल डेटा है वो भी
येदियोत और नोथ अखबार ने, जो इजरायली हिब्रू भाषा का अखबार है, उसने रक्षा मंत्रालय के डेटा के अनुसार, यानी ऑफिशियल डेटा के अनुसार, इस बात को बताया है कि 7 अक्टूबर के बाद हमले में घायल सैनिकों की संख्या लगभग 3000 के करीब है। इजरायली सेना के मुताबिक 2300 से ज्यादा सैनिक विकलांग हैं। यानी इजराइल का जो अपना इजरायली सेना है, वो खुद ऑफिशियली तौर पर अखबार के माध्यम से इस बात को बता रही है कि 2300 से ज्यादा, यानी 2300 के करीब में, इसे आप 25 मान सकते हैं, 2500 करीब मान सकते हैं, लेकिन जो आंकड़ा दिया गया है 2300 के करीब जो है सैनिक विकलांग हो चुके हैं। वहीं आप इस बात को सोचकर देखिए कि जिस रक्षा मंत्रालय में यह कहा जा रहा है, उसका एक डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमारे 60,000 से ज्यादा सैनिक जो हैं विकलांगता के शिकार हो चुके हैं, उनका इलाज हो रहा है, और उनमें 12,500 ऐसे सैनिक हैं जिनको पूरी तरीके से डिसेबल करार दिया जाएगा, अयोग्य करार दिया जाएगा, अपाहिज करार दिया जाने की शुरुआत हो चुकी है। इनकी तादाद 12,500 से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, जो तकरीबन 20,000 तक जाएगी। लेकिन जो डाटा है वो 60,000 सैनिकों का बताया जा रहा है। यह खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा गाजा का क्या हाल है, इसके बारे में भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। गाजा के हालात बहुत खराब है। हमास लड़ रहा है, जैसे भी लड़ रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। हमास अपने सुरंगों के अंदर महफूज है, वहां से वो गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। किसी भी सेना को, किसी भी देश की बाहरी सेना जब किसी दूसरे देश पर जाकर अटैक करती है, तो वहां के जमीनी लोगों से लड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक यही काम हुआ था अमेरिका के साथ वियतनाम में। वियतनामियों ने अमेरिका को बिल्कुल बुरी तरीके से करारी शिकस्त दी और अमेरिका को अपना दुम दबाकर वापस भागना पड़ा। ठीक यही हाल हुआ। 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ता रहा और लास्ट में उसे हाथ पैर जोड़कर, तालिबान का हाथ पैर जोड़कर उसे अफगानिस्तान छोड़कर वापस आना पड़ा। इसके साथ ही अफगानिस्तान से लड़ते लड़ते सोवियत रशिया, जिसे आज मूल रूप से रूस कहा जा रहा है, सोवियत यूनियन बिल्कुल खंड खंड विभाजित हो गया। सोवियत यूनियन यूएसएसआर को अपना सब कुछ गंवा करके अफगानिस्तान को हासिल करने की कोशिश बिल्कुल नाकाम हो चुकी। यूएसएसआर भी अफगानिस्तान से पैदल हो गया और ठीक वही हालात अब नजर आ रहा है अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ। गाजा में पांव रखने के बाद इजराइल के पांव उखड़ चुके हैं। ज्यादातर सैनिकों को वापस बुला रहा है और वो कह रहा है कि हमारे जो सैनिक हैं वो दूसरे सर्विसेज में काम करते थे और इकोनॉमी को सुधारने के लिए जरूरी है कि वो सेना से अलग वो जाकर के अपने काम धंधे में लग जाएं, अपने बिजनेस में लग जाएं, अपने कारोबार में लग जाएं, जहां से वो ड्यूटी देने के लिए आए हुए थे। और हालात अब ये है कि इजराइल के सैनिक लगातार घायल हो रहे हैं गाजा में, और वहीं दूसरी तरफ गाजा से जो रिपोर्ट आ रही है, वहां पैर रखने के बाद इजरायली सैनिक लूले लंगड़े काने अंधे होते जा रहे हैं। और हालात इस हद तक नासाज हो चुका है इजराइल के लिए कि वो न तो कुछ कह सकता है, न तो कुछ सुन सकता है। और इजराइल के अलावा अगर गाजा की बात की जाए तो खान यूनिस में रात भर एक घर पर फायरिंग होती रही, निशाना बनाया गया, और उस हमले में 22 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अभी जो डेटा बताया जा रहा है अल जजीरा के जरिए, खान यूनिस में जिस घर को निशाना बनाया गया उसमें 22 फलस्तीनियों की मारे जाने की खबर हुई है, तस्दीक हुई है। वहीं यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट के जो चीफ हैं, यूएनएचआरसी के जो चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि फलस्तीनियों के लिए गाजा मौत और मायूसी का एक पनागाह बनता जा रहा है। यानी गाजा में फलस्तीनियों का जिंदगी बिल्कुल नर्क बन चुका है, जहन्नुम बन चुका है फलस्तीनियों के लिए, जो फलस्तीन के लोग हैं। गाजा में ये बाकायदा यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट के चीफ बोल रहे हैं। और इसके साथ ही लेबनान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि इजराइल ने जो बैरूत में जो हमला किया है उसमें उसने 6 मिसाइलें दागी थी, और इस 6 मिसाइलों के हमले में हमास के लीडर सालेह अल अरौरी की मौत हुई है। इस बात को लेबनान जो है बाकायदा ऑफिशियली तौर पर कंप्लेंट दर्ज करा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके साथ ही गाजा में अब तक मारे जाने वाले फलस्तीनियों की तादाद 22,722 हो चुकी है, जिसमें 58,166 लोग अभी भी जख्मी हैं। वहीं दोस्तों, गाजा में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनकी जिंदगी बिल्कुल दुश्वार हो चुकी है। उनकी जिंदगी को कैसे बचाया जाए, ये भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। गाजा में जितने भी छोटे बच्चे हैं वो हर तरह से मारे जा रहे हैं, और इस बात को अल जजीरा ने अपने खबर के जरिए बताया है। इसमें यह भी बताया गया कि पहले जो तादाद बताई जा रही थी कि फलस्तीनी गाजा में जो बच्चे मारे गए हैं उनकी तादाद 8,000 है, लेकिन वो 8,000 से कहीं ज्यादा हो चुकी है। वो तादाद लगभग 10,000 के करीब पहुंच चुकी है, और ये बात खबर बता रहा है अल जजीरा।
ने अपनी स्टोरी में बताया है, संयुक्त राष्ट्र का हवाला दिया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन में जब रशिया ने हमला किया था, यूक्रेन पर रशिया ने जब हमला किया था, तो उस वक्त जब 90 दिन गुजर गए थे, तब संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रोजाना 2 बच्चे मारे जा रहे थे और यूक्रेन में हालात बदतर थे। लेकिन आज उस बयान को अगर रिपीट करके देखा जाए, गाजा के हालात से पस मंजर से जोड़कर देखा जाए, तो गाजा में रोजाना औसतन 100 बच्चों की मौत हो रही है। 100 छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हो रही है गाजा के अंदर। इस हद तक गाजा के हालात खराब हैं। जंग हो रही है, जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात की बात है, क्योंकि ब्लास्ट में बैठकर एक टेबल पर समझौता ही करना पड़ता है, चाहे सामने वाला दूसरे दुश्मन को आतंकवादी कह रहा हो, चाहे दूसरा दुश्मन अपने सामने बैठे टेबल पर इस शख्स को कब्जाधारी बोल रहा हो। दोनों ही लोग एक दूसरे से सुलह समझौता करके ही लास्ट में मामले को निपटाते हैं। लेकिन यहां सवाल होता है कि जो 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, आखिर इनके लिए इजराइल को कैसे सजा दी जाए और इसको सजा देने का तरीका कौन तय करेगा? क्योंकि अभी भी दुनिया के बड़े बड़े देश अपने अपने देश में बैठकर सिर्फ लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, चाहे उनमें गिनती ईरान की जाए, चाहे उसमें गिनती हिजबुल्लाह की जाए, लेबनान की जाए, तुर्की की जाए, कतर किया जाए, सऊदी अरब की बात हो, यूएई की बात हो, चाहे दुनिया के और भी बड़े बड़े शांति दूत हों, गाजा के साथ खड़े होकर के लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिस तुर्की को खिलाफत उस्मानिया का होने वाला नया खलीफा पर समझा जा रहा था, वो तुर्की सबसे बड़ा दगाबाज निकला। इस सऊदी अरब से लोग इतनी उम्मीदें लगाए बैठे थे, मैंने तो कभी उम्मीद नहीं लगाई, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसमें तो यही लगता है कि वो इजराइल का साथ दे सकते हैं, गाजा का साथ नहीं दे सकते। फलस्तीनी उनके लिए सिर्फ एक झुंझुना है, जिसका इस्तेमाल केवल वो आंसू बहाने के लिए करते हैं, और जब मौका आता है तो झुंझुने को तोड़ देते हैं, फलस्तीनियों को मुंह चढ़ाते हैं, फलस्तीनियों के साथ दगाबाजी करते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और 60,000 के करीब जो अपाहिज होने का कगार पर पहुंच चुके हैं इजरायली सैनिक, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।